प्रोबेबिलिटी, यूनिट नंबर है 4, है ना, यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक से और जो अपने सिलेबस में है वहां तक करेंगे स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी, सिंपल सा मतलब हुआ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी है वो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम समझे पॉसिबिलिटी से समझने की कोशिश करें तो मान लो हमारे पास एक कॉइन है। ठीक है, इस कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे। जैसे हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है हेड आता है और क्या आता है, टेल आता है, 2 ऑप्शन है। लेकिन हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। कितनी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, 4 पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है कि हेड एंड टेल दोनों आ जाए, ठीक है, कॉइन पे। दूसरा हेड आ जाए, तीसरा टेल आ जाए, तो चौथा हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो। अब अगर ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है तो क्या क्या हो सकती है, कौन सी पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी के होने के चांसेस नहीं है, देखते हैं। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करेंगे तो उस कॉइन पे हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस कितने होंगे, 0% होंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना कि एक कॉइन को टॉस करो हेड और टेल दोनों आ जाए। अब कोई अगर बोले 20 से काट के रख दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हेड और टेल आने के चांसेस कितने हैं, 0% है। फिर केवल हेड आने के चांसेस, अब टॉस किया है तो हेड और टेल 2 ऑप्शन है अपने पास, तो हेड आने के चांसेस कितने रहेंगे, 50%। ऐसे टेल आने के चांसेस कितने रहेंगे, 50%। अब हेड आएगा या फिर टेल आएगा, आप कॉइन को टॉस करोगे तो ये तो श्योर है, या तो फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा। कॉइन ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, है ना, वो मूवीज वगैरह में होता है, ऐसे खड़ा नहीं रहेगा। तो यानी कि आपने कॉइन को टॉस किया है तो पक्का है, श्योर है कि या तो कॉइन पे हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। इसका मतलब इसके होने के चांसेस कितने हैं, 100%। और पॉसिबिलिटी को ही, किसी इवेंट के होने के पॉसिबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो जिसके होने के चांसेस 0% हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हम ये लेके चलते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। जिसके 50% है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। जिसकी 50% उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। और जिसके 100% चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहां से ये निकला कि कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कोई भी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या बराबर होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। ठीक है, क्या होगी, 1 से छोटी या बराबर और 0 से बड़ी या बराबर। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है, और 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक होगी। ठीक है, ये मतलब होता है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का, कि वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी प्रोबेबिलिटी की, 0 से 1 तक। अब जैसे कोई बोलता है कि नहीं मैं तो कल 101% कॉलेज जाऊंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। वो बस श्योरिटी बता रहा है हमें कि 101% कॉलेज जाऊंगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी। बस ये 1% वो जो इंक्रीज करके बता रहा है वो बस उसकी श्योरिटी शो कर रहा है कि पक्का है मैं जाऊंगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक। अब जो चीज हो ही नहीं सकती है, जो चीज हो ही नहीं सकती है उस तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। अभी आगे इवेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो चीज हो ही नहीं सकती उसे क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, जिसके होने के चांसेस 0 हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट।
और जिनके होने के चांसेस पक्का है, 100% है, प्रोबेबिलिटी 1 है, ऐसे इवेंट को हम नाम देते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। तो यहाँ से इस ऑब्जर्वेशन से हमने दो तरह के इवेंट समझ लिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, जिसके होने के चांसेस 0 रहेंगे, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1 रहेगी, उसके होने के चांसेस 100% है, ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे श्योर इवेंट। ओके, दो तरह के इवेंट पढ़ लिए हमने। अभी हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है, बस एक ऑब्जर्वेशन के नाम से हमने समझा, ठीक है। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है। कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे फेवर में फेवरेबल आउटकम कितने हैं, उसको अगर हम उस टोटल आउटकम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। बस यही चीज़ फाइंड आउट करना रहता है किसी भी क्वेश्चन में, कि हम फेवरेबल आउटकम कैसे पता करेंगे, हम टोटल आउटकम कैसे पता करेंगे। ये हमें मेन वर्क यही रहता है। अगर ये पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की पता चल जाएगी। तो सीखते हैं भाई आउटकम होता क्या है ना, कैसे आउटकम पता करते हैं, क्या है आउटकम, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के बीच में और कौन कौन सी चीजें हमें समझना है। तो पहली थिंग जो हमें समझना है वो है कि एक होता है, देखो, एक्सपेरिमेंट, एक होता है क्या? एक्सपेरिमेंट। और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये सब तैयारी कर रहे हैं हम, क्या पता करने के लिए? क्या पता करने के लिए? टोटल आउटकम पता करने के लिए, ठीक है। तो एक एक चीज करके समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे कि हम अपने फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, या बायो लैब में, या मैथ्स लैब में, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका रिजल्ट जो रहता है ना, जो रिजल्ट रहता है वो कितना रहता है? 1 रहता है। उसे हम प्रिडिक्ट कर देते हैं, जो हम एम लिखते हैं एक्सपेरिमेंट का, वहीं पे प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जैसे हमने हमने क्या किया है, अगर मान लो चूना है, चूने में हल्दी मिक्स किया है तो पक्का है वो रेड हो जाएगा, क्योंकि चूना जो होता है वो क्या होता है? बेस होता है, हल्दी इंडिकेटर होती है, ठीक है। तो ये पहले से इसका रिजल्ट पता है, नोन है रिजल्ट, है ना। रिजल्ट क्या है? नोन है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिजल्ट को, तो उसे बोलते हैं क्या? एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर हम रिजल्ट को, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करे, कोई ऑब्जर्वेशन करें और उसका जो रिजल्ट हो वो क्या हो? रिजल्ट हो क्या हो? मोर देन 1 रिजल्ट पॉसिबल हो, ठीक है। और रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट ना कर पाए, नॉट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके रिजल्ट को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। जैसे आपने एक कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया तो उसमें 2 रिजल्ट आएंगे, एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। अब इसमें से कौन सा आएगा हम पहले से श्योरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक बैग है, बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ग्रीन्स बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है। अब आप इस बैग में रैंडमली हाथ डाल के बिना देखे हुए कोई सी भी बॉल निकालोगे तो आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि वो किस कलर की बॉल होगी। तो इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी कैसा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ? जिसका रिजल्ट मोर देन 1 पॉसिबल हो और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमें रिजल्ट पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया।
अब देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ हमें वैल्यूज मिलती है। जैसे हमने एक क्वाइन लिया, एक क्या लिया, एक क्वाइन लिया, इस क्वाइन को टॉस किया तो हमारे पास हेड आया, हमारे पास टेल आया। ठीक है, तो ये किसी एक्सपेरिमेंट को जब हम डन करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटकम बोलते हैं। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसके जितने भी पॉसिबल रिजल्ट थे, उन रिजल्ट्स को ही क्या बोलते हैं, हम आउटकम बोलते हैं। जैसे जो है हमने मान लो दो कॉइन लिया, एक जैसे एक कॉइन लिया या हमने एक डाइस ले लिया। अब डाइस लिया तो उस पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सारे आउटकम, ये सारे रिजल्ट्स क्या कहलाएंगे, ये आउटकम कहलाएंगे। ठीक है, और इन आउटकम्स का ही अगर हम सेट बना देते हैं तो उसे नाम देते हैं क्या, सैंपल स्पेस। क्या नाम देते हैं, सैंपल स्पेस। किसे बोलते हैं, द सेट ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ये क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे मान लो हमने दो कॉइन टॉस किया, ठीक है, दो कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किया, एक कॉइन ये ले गया, एक कॉइन ये ले गया। इन दोनों कॉइन को टॉस करेंगे तो जब भी हम सैंपल स्पेस पता करने जाएंगे तो पहले हम ये पता कर लेंगे कि उससे कितने रिजल्ट बन सकते हैं, यानी कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं। तो सैंपल स्पेस लिखने में क्या होगा, होगी आसानी होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो कॉइन है, एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, इनको हम टॉस कर रहे हैं। तो जब भी देखो प्रोबेबिलिटी में जब भी कहीं पे एंड आता है तो हम उसका रिजल्ट, उसका मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कॉइन ये है, पहली कॉइन के कितने आउटकम हो सकते हैं, 2, और दूसरी कॉइन के कितने आउटकम हो सकते हैं, हेड और टेल, यानी कि 2। तो 2 एंड 2 है ना, इसका मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2, यानी कि टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं, 4 आउटकम हो सकते हैं। अब ये आउटकम कम क्या क्या होंगे, देखो पहले कॉइन जो टॉस करा उस पे हो सकता है हेड आया, दूसरे पे, दूसरी वाली पे भी हेड आ गया, एक ये हो गया। पहली वाली कॉइन पे हेड आया लेकिन दूसरी वाली कॉइन पे क्या आ गया, टेल आ गया। फिर पहली वाली कॉइन पे टेल आया और दूसरी वाली कॉइन पे हेड आ गया, और एक और पहली वाली कॉइन पे टेल आया और दूसरी वाली कॉइन पे भी टेल आ गया। तो ये इतने आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं। अच्छा देखो, दो कॉइन को एक साथ टॉस करें या हम पहले एक कॉइन टॉस कर दें फिर दूसरी कॉइन टॉस करें, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, इसका क्या, सेट। यानी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स। और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और कार्डिनलिटी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्या लिखेंगे, एन एस। कितने होंगे, 4। तो कोई सा भी सैंपल स्पेस बनाना है आपको, सैंपल स्पेस लिखना है, तो पहले ये पता कर लो कि उसमें कितने आउटकम्स हैं। कैसे, एंड लगा है तो मल्टीप्लाई। जैसे अगर मान लो आपने 4 कॉइन टॉस की, कितनी कॉइन टॉस की, 4 कॉइन। जैसे यहाँ पे 2 कॉइन टॉस की थी, ऐसे मान लो 4 कॉइन टॉस करते हैं, 4 कॉइन, 4 कॉइन ले लो। 4 कॉइन एक साथ टॉस करो या एक के बाद एक 4 कॉइन टॉस करो, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, देखो एक कॉइन, दो कॉइन, तीन कॉइन और 4 कॉइन। पहली कॉइन का आउटकम कितना हो सकता है, 2, दूसरी का 2, तीसरी का 2 और चौथे का भी 2। और इन सब में क्या लगा, एंड लगा, एंड लगा, एंड लगा है। तो इनके टोटल आउटकम क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 2 जा कितने, 16। यानी कि कितने आउटकम हो सकते हैं, 16 आउटकम हो सकते हैं। अब अगर इसका सैंपल स्पेस लिखने जा रहे हो तो कैसे लिखोगे, देखो जब भी हम ऐसी प्रोबेबिलिटी या बड़े बड़े सैंपल स्पेस बनाते हैं
तो वहां पे एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं क्या, परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। और दूसरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। इनका हम यूज करते हैं, तो जहां पे हमें रिक्वायरमेंट लगेगी इनकी, वहां पे हम इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी तो ठीक है, अपना काम हो जाएगा। कैसे, 4 कॉइन है, पहला कॉइन टॉस किया हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा भी हेड। अब एक जगह टैग ले लो, उसको पूरे में घुमा दो, यानी कि एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, इसके बाद एच टी एच एच। ठीक है, और फिर इसके बाद कितने हो गए, 1 2 3 4। फिर इसके बाद टी एच एच एच। ओके, अब देखो एच, एक टी इंक्लूड किया था हमने और उसको सब जगह पे घुमा दिया। अब 2 टी ले लो, कितने टी ले लो, 2 टी ले लो। अब 2 टी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एच एच टी टी। ठीक है, फिर एच और टी, फिर एच और टी, फिर एच टी टी एच, और उसके बाद टी एच टी एच, इसके बाद टी टी एच एच। ठीक है, ये भी घूम गया सभी जगह पे। इसके बाद क्या, एक और टी इन जो है इंट्रोड्यूस करो, तो एच टी टी टी, फिर टी एच टी टी, उसके बाद क्या आ जाएगा, टी टी एच टी, और उसके बाद टी 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 एच, और उसके बाद टी 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 टी। ठीक है, ऐसे आउटकम हम बना सकते हैं, या सैंपल स्पेस इस तरह से हम बना सकते हैं। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया, तो ये बच गया था, ये भी हो गया टी एच एच टी। इसका मतलब 16 आउटकम यहाँ पे हमारे पास हो गए। तो ऐसे कोई भी क्वाइन लेके हम, मतलब क्वाइन हो या कुछ और हो, ऐसे आउटकम बना सकते हैं। अगर ऐसे ही हमारे पास क्वाइन की जगह पे डाइस हो, तो एक डाइस के कितने आउटकम होते हैं, 6 आउटकम होते हैं। तो अगर 2 डाइस हो गई तो यहाँ पे लग गया एंड, यानी कि इसके 6 आउटकम, इसके 6 आउटकम, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 36 आउटकम हो गए। अब ये 36 आउटकम आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे कि मान लो 36 आउटकम हुए, इसमें से इसमें कुछ कंडीशन लगा दी कि जो आउटकम हमारे पास आ रहे हैं उसमें से फेवरेबल आउटकम जो आप बनाओगे, यानी कि जिसे इवेंट बोलते हैं। अभी हमने इवेंट नहीं पढ़ा, समझेंगे अभी। तो इवेंट में ऐसा कुछ बोल दे कि जो दोनों दोनों डाइस पे नंबर्स आ रही हैं, उनके सम क्या होने चाहिए, लेस देन 8 होने चाहिए, ग्रेटर देन 10 होने चाहिए। ऐसे कुछ भी बना के वो हमसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेनली अभी हम ये समझ रहे थे कि हम आउटकम कैसे पता करेंगे, या आउटकम सैंपल स्पेस होता क्या है। तो आउटकम मतलब जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट करा उसके जितने भी रिजल्ट मिलेंगे वो सब आउटकम होंगे। और अगर उन्हीं आउटकम्स को हम सेट के फॉर्म में लिख देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। अब सैंपल स्पेस में जो भी आउटकम है, जैसे ये आउटकम है, इसे हम सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम से आपको मिल सकता है, सैंपल स्पेस बोलो, सैंपल पॉइंट, इनके एलिमेंट्स को सैंपल पॉइंट बोलो, या फिर आउटकम बोलो। अब हमारे पास जो आउटकम है, ठीक है, हमारे पास जो आउटकम है, इसमें से हम कोई कंडीशन लगा दें, कंडीशन लगा के कोई कुछ आउटकम को अलग करें, मतलब सबसेट बनाएं, है ना, कुछ कंडीशन लगा करके सैंपल स्पेस का सबसेट बनाएं। तो वो जो सबसेट बनता है कंडीशन लगाने के बाद, उसे ही बोलते हैं इवेंट। जैसे आपने 2 कॉइन टॉस किया, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस आया वो आया एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब मैंने एक कंडीशन लगाई इसमें, कहा कि वो सारे आउटकम्स जिसमें क्या है, एट लीस्ट वन एच यानी कि हेड है। तो एक कंडीशन लगा दी हमने। अब ऐसी कंडीशन लगाई एट लीस्ट वन, तो एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है,
एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम। हाँ, दो वर्ड होते हैं, एक एट लीस्ट होता है, एक क्या होता है, एट मोस्ट होता है। दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट मतलब कम से कम इतने, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। और एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना बोला है आपको, और कम से कम जीरो, है ना। एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया, एट मोस्ट वन लिख लो, तो क्या मतलब होगा इसका, ज्यादा से ज्यादा कितना, वन, और कम से कम कितना, जीरो। ये हुआ एट मोस्ट का मतलब। ऐसे ही एट लीस्ट का मतलब क्या होगा, कम से कम वन, ज्यादा से ज्यादा कितने भी। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, कम से कम वन होना, तो ये ज्यादा कितना भी हो जाएगा, सब चल जाएगा, एच एच, एच टी और टी एच, ये हमारे पास बन गया। तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक इवेंट हो गया। क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, ठीक है। यानी कि जो इवेंट होगा वो क्या होगा, सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। और जो इवेंट होगा इसको हम नोटेशन देंगे कैपिटल ई, ठीक है। इवेंट को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। तो एट लीस्ट का मतलब आ गया समझ में। एट मोस्ट वन बोला तो ये एट मोस्ट वन एच बोल दिया अगर हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक एच, यानी कि एच टी, टी एच, और कम से कम कितना, जीरो, यानी कि दोनों जगह टी आ गया। तो ये हो गया एट मोस्ट वन एच, और ये हो गया एट लीस्ट वन एच। एट लीस्ट मतलब कम से कम उतना, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना जितना हमें कोई बोला गया है, और कम से कम कितना, जीरो। तो ये हमने एक क्या बना के देख लिया, इवेंट भी दो बना के देख लिया, अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया है तो, ठीक है। एक टाइप का इवेंट जिसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या होता है, टू इवेंट्स आर कंसीडर्ड इक्वली लाइकली इफ वन ऑफ देम कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन प्रेफरेंस ऑफ अदर, है ना। मतलब दूसरे के वो वाले इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें बोलते हैं इक्वली लाइकली। जैसे मान लो कोई गर्ल बर्थ, मतलब किसी के यहाँ कोई बच्चा बर्थ लेता है, तो गर्ल है या बॉय है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, वन रहेगी, वन अपॉन टू। तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वली लाइकली। अगर आपने क्वाइन को टॉस किया, हेड आएगा या टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू, दोनों की इक्वली लाइकली। आपने एक डाइस क्या किया, एक डाइस थ्रो किया, हर एक नंबर वन, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स आएगा, सबकी प्रोबेबिलिटी वन अपॉन सिक्स। तो ये भी क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट होंगे, ठीक है। ये नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर आपने दो डाइस टॉस किया है तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनाएगा। अब चाहे हम दो डाइस साथ में टॉस करें, चाहे हम एक डाइस को पहले टॉस कर दे फिर दूसरे डाइस को टॉस करें ना। यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा, ए क्वाइन एंड ए डाई आर टॉस टुगेदर। पहले हम दो डाइस को एक साथ टॉस करें, या पहले एक डाइस को टॉस करें या फिर दूसरे डाइस को टॉस करें, दोनों का सैंपल स्पेस सेम रहेगा, ठीक है। देखो क्या आएगा, मैंने बताया था पहले के 6 आउटकम, दूसरे के 6 आउटकम, एंड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 36 आउटकम मिलेंगे। अब यहां से आप ये तो समझ जाओगे कि आप, है ना, कि ये 1 1 आएगा, 2 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। अब यहां से जो आपको इवेंट समझना है, जो मैं बोल रहा था कि लेस देन 8 ग्रेटर देन 10, तो यहां से आप ये समझ पाओगे। जैसे मान लो लेस देन 8 बोला, तो 1 + 1 2 लेस देन है 8 से, 1 + 2 3 लेस देन है 8 से। तो ऐसे आपको इवेंट यहां से बनाना पड़ेगा। जैसे ऐसा बोल दे कि सम जो होगा वो एक इवेंट नंबर होगी, कुछ भी इवेंट बना सकते हैं ना, कुछ भी कैसे भी बना सकते हैं। 1 + 1 इवेंट बन गया, 1 + 3 इवेंट बन गया, 1 + 5 इवेंट बन गया, फिर 2 + 2 इवेंट, फिर 2 + 4 इवेंट, 2 + 6 इवेंट। ऐसे हमें जितने भी आउटकम हमारे फेवर में आ रहे, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हमें ले लेना है, और फिर प्रोबेबिलिटी पता करना रहेगा वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर और भी कुछ बना सकता है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो भी नंबर आए दो डाइस टॉस करने पर, उनका सम एक प्राइम नंबर हो,
तो प्राइम नंबर जो भी बन रहा है, जैसे यहाँ से 1+1 एक प्राइम बन रहा है, एक ये आ जाएगा आपके इवेंट में। 1+2 एक प्राइम बन रहा है, 3 ये भी आ जाएगा। 1+4 प्राइम बन रहा है, ये भी आ जाएगा। 1+6 प्राइम बन रहा है, ये भी आ जाएगा। कौन से इवेंट में? जब इनके आउटकम्स का सम क्या होगा एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट किसी भी तरीके के इवेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक कॉइन की हेल्प से बताया था कि आपके पास अगर 2 कॉइन है, आपने दोनों कॉइन टॉस की, तो आपके पास 2 तरह के इवेंट ऐसे बताए थे। एक बताया था एट लीस्ट 1 वाला, एक एट मोस्ट 1 वाला। ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक और समझ लेते हैं, कार्ड वाला समझ लेते हैं, फिर हम ये टाइप पढ़ेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, ये इवेंट पढ़ेंगे। आपके पास क्या है? कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड, वो 52 वाला। तो कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स रहते हैं? एक पूरा फ्लेश्ड सेट रहता है कार्ड का, तो उसमें कितने रहते हैं? टोटल आउटकम 52 होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब 52 कार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 2 कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया जाता है? एक को डिवाइड किया जाता है रेड में, और एक को डिवाइड किया जाता है ब्लैक। 2 पार्ट बन गए इसके। तो 26 क्या हो गया? रेड कार्ड हो गया, और 26 क्या हो गया? ब्लैक कार्ड हो गया। ठीक है, अब जो ब्लैक कार्ड है, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। ब्लैक कार्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक ब्लैक ये वाला कैसा बनता है? ये ऐसे। ठीक है, और एक ब्लैक बनता है कैसा? ऐसा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्लब, और इसे बोलते हैं स्पेड। ठीक है, एक क्लब हो गया, एक स्पेड। इसका मतलब 13 कार्ड क्लब के, और 13 कार्ड किसके? स्पेड के। सेम ऐसे ही रेड को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया? रेड को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया, एक ऐसा शेप होता है जिसे हम बोलते हैं डायमंड, इसे क्या बोलते हैं? डायमंड। और एक होता है कैसा? एक होता है ऐसा, जिसे बोलते हैं हार्ट। ठीक है, एक को बोलते हैं हार्ट। तो 13 कार्ड डायमंड के हो गए, 13 कार्ड क्या हो गए? हार्ट के हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स होते हैं इसमें, जैसे कि कुछ कार्ड होते हैं जिसमें फेस बना रहता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक होता है किंग, एक होती है क्वीन, और एक होता है जैक। ठीक है, और सबके 4 कलर, तो यानी कि 4 किंग होता है, 4 क्वीन होती है, और 4 ही क्या होता है? जैक होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो होता है 2 3 4 5 8 9 10, ये सब भी 4 होते हैं। फेस कार्ड याद रखना है, इस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाती है। और फिर क्या रहता है? इक्का रहता है, जिसे हम बोलते हैं एस। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, एक एक सभी के। तो ये फेस कार्ड का हो गया, इसको याद रखना है। फेस कार्ड कितने रहेंगे? 12। तो इसके आगे चलते हैं, समझते हैं कि कंपाउंड इवेंट क्या होता है और सिंपल इवेंट क्या होता है। ठीक है, इवेंट तो समझ चुके हैं, तो सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो सिंपल इवेंट का मतलब क्या हो गया? अगर हम कोई एक, जो भी अपने पास सैंपल स्पेस आया है, उसमें से एक कोई ले लें, उसका सेट बना दें, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट, है ना। क्या बोलगा डेफिनेशन? इफ ई कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, देन ई इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है, तो सिंपल इवेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? केवल एक ही कंटेंट करे तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल इवेंट। और कंपाउंड इवेंट मतलब एक से ज्यादा हो जाए, है ना। इफ ई कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, देन ई इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, और तो सिंपल इवेंट हो गया और कंपाउंड इवेंट हो गया। अभी अभी अपन ने करा वो एटलीस्ट एट मोस्ट वाला, जिसमें एच टी एच एच टी टी ये सब आया था, तो एक से ज्यादा है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, सिंपल इवेंट मतलब एक ही। फिर दोनों में
रिलेशन क्या होता है सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में कि द एवरी कंपाउंड इवेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन ऑफ इट्स कंपोनेंट सिंपल इवेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपाउंड इवेंट है तो उसको सिंपल इवेंट के यूनियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये एक इवेंट है 1 3 5, तो इसमें 1 को अलग कर दो, 3 को अलग कर दो, 5 को अलग कर दो, तो ये तीनों क्या हो गए सिंपल इवेंट हो गए। इन सब का यूनियन कर दो तो आपके पास कंपाउंड इवेंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू, जैसे मान लो ई कोई इवेंट है ना, है उसके किसी भी थिंग के होने की प्रोबेबिलिटी, कोई किसी चीज के होने के इवेंट है ई, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी पी ई से डिनोट करेंगे, और ये क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ टोटल इवेंट। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं या टोटल आउटकम बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद वही डेफिनेशन फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मान लो आपके पास कोई एस सैंपल स्पेस है, इस एन एस सैंपल स्पेस में एन सिंपल इवेंट्स है E1 E2 EN ऐसे, यानी कि S इक्वल्स टू E1 E2 EN, तो E1 E2 E3 ये सभी क्या सिंपल पॉइंट है। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट EI इज डिनोटेड बाय PE is equal to a definite number and has satisfied the following condition। अब मान लो आपको एग्जाम में प्रोबेबिलिटी डिफाइन करने के लिए आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी वे में कि द नंबर रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल टू 1, मतलब जितने भी ये सिंपल इवेंट्स हैं इन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 के इक्वल होगा, यानी कि PE1 प्लस PE2 प्लस एंड सो ऑन PEN इक्वल्स टू 1। Hence, if P denotes the probability of an event, then जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से ग्रेटर होगी और 1 से, मतलब 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगी और 1 से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगी। ठीक है, और फाइनली आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में सैंपल स्पेस में जितने भी नंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री, वही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वही बात हो गई, जैसे कि आपके पास कोई सेट है, इस सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो क्या आता है यूनिवर्सल सेट माइनस में जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हो गया, आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो आपका यूनिवर्सल सेट का वर्क करेगा। तो मान लो आपने कोई एक इवेंट माना E, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा S माइनस ए। इसकी प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे PE डैश, और इसको हम बोलेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे ए नहीं ई आएगा। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट का निकालेंगे, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट यूज करते हैं, यूनिवर्सल सेट रिप्लेस हो जाएगा किससे, किससे सैंपल स्पेस से, और जो हमारे पास सेट है वो हमारा क्या इवेंट वाला सेट बन जाएगा। जैसे कि अभी हमने बोला कि 2 कॉइन टॉस किया तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बना वो बना HH HT TH और TT। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक इवेंट मान लें कि एटलीस्ट 1H आना चाहिए, ठीक है, तो 1H आना आएगा तो HH भी आएगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक हो सकता है कम से कम, तो HT और TH ऐसा बनेगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पता करोगे तो क्या आएगा, E का कॉम्प्लीमेंट E डैश क्या बचेगा, केवल TT बचेगा। अब आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश यानी कि PE बार, ये कितना हो जाएगा 1 है तो 1/4, ये तो ऐसे आपने पता कर लिया। अगर हम बाय फॉर्मूला चलते हैं
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल्स टू कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस यहाँ पे कितने हैं 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। तो कितना 3/4। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/4। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, और इसी का मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अब आपको इसमें से इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए भी दिया हुआ है, बाय चांस भाई प्रूफ करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे, इस तरीके से प्रूफ करोगे कि लेट एस बी द सैंपल स्पेस फॉर एन इवेंट ई एंड एस हैज एन एलिमेंट्स। ठीक है, एस कोई सैंपल स्पेस है, उसके पास कितने एलिमेंट है एन एलिमेंट है। फिर हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस फेवरेबल टू इवेंट ई इक्वल्स टू एम। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक इवेंट है, इवेंट का नाम हमने ई रख दिया, और इसके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं ई में वो हमने मान लिया कितना है, वो हमने मान लिया कि क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई इक्वल्स टू एम है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये हमने मान लिया एन। तो बताओ कि नंबर ये कितना हो जाएगा, फेवरेबल ई एम हो गया और टोटल हो गया कितना एन। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई डैश कितना हो जाएगा, ई डैश में टोटल माइनस जितना अपने पास ई में है यानी एन माइनस एम। ठीक है, तो इसी चीज को चाहे तो ऐसे लिख लो, ऐसे ऐसे ये लिखना आसान होता है जो मैं इरेज कर रहा हूँ, और इस तरह वर्ड्स में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो एन एस इक्वल्स टू एन है, एन ई इक्वल्स टू एम है, एन ई बार कितना है एन माइनस एम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, पी ई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस यानी कि एम अपॉन एन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश कितना होगा यानी कि पी ई डैश इक्वल्स टू क्या होगा एन माइनस एम अपॉन में एम। इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या होगा ऐसे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर ऐसे प्लस हो जाएगा, एन अपॉन एन कैंसिल हुआ 1। तो बाय चांस इसको 2 नंबर में प्रूफ के लिए आ जाता है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो मान लो आपके पास एक जो है सैंपल स्पेस है जिसके पास क्या है E1 E2 EN ऐसे जो है सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स हैं, और E कोई इवेंट है जिसके पास E1 E2 एंड सो ऑन EM है। और हमेशा देखो सैंपल स्पेस ये है इवेंट ये है, तो जो m की वैल्यू रहेगी ये लेस देन आर इक्वल्स टू n रहेगी, क्योंकि सैंपल स्पेस से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब E क्या है, E क्या है पढ़ा हमने पहले कि इवेंट क्या होता है सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, इवेंट क्या होता है सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, तो E सबसेट होगा S का। सो E कैन नॉट हैव मोर देन एन एलिमेंट। अगर E सबसेट है S का तो ये बात तो पक्की है कि E के पास क्या रहेगा N से कम, सॉरी E के पास S से कम या S के इक्वल एलिमेंट होंगे, ज्यादा तो हो नहीं सकते, और लेस देन 0 भी एलिमेंट नहीं रहेंगे। कम से कम या तो देखो या तो एम्प्टी सेट बन जाएगा E, या तो फिर एक एलिमेंट रहेगा। एक से ज्यादा कितना हो सकता है S के इक्वल हो सकता है, S से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो M की वैल्यू रहेगी ये क्या रहेगी 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू रहेगी या n से लेस देन आर इक्वल्स टू रहेगी, है ना। यही तो मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया एक सेट A है जो कि सबसेट है B का, तो ये बात पक्की है कि A के पास कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा B के इक्वल हो सकते हैं, कम से कम क्या होगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, एम्प्टी सेट से कम तो हो ही नहीं सकता। यानी कि कम से कम 0 एलिमेंट रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा कितना जितना B में है उतना हो सकता है।
तो अगर ई सबसेट है किसका, एस का, तो इसका मतलब ई के पास कम से कम कितने एलिमेंट है, 0, ज्यादा से ज्यादा एस के पास जितने हैं एन, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि m की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू और n से लेस देन आर इक्वल टू होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, n से मतलब सैंपल स्पेस के नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो n से डिवाइड कर दो, तो 0 अपॉन n इज लेस देन आर इक्वल टू m अपॉन n इज लेस देन आर इक्वल टू, तो क्या आ गया, 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, m अपॉन n आ गया और 1 आ गया। m अपॉन n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ e है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू और 1 से लेस देन आर इक्वल टू होगी। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला ड्राइव।